हाँ इसको, और मैं फ्रंट एंड यहाँ पे आके एक बार, फ्रंट एंड पे आके एक बार CSS में जाके मैं रिस्पॉन्सिव में जाके ग्रिड लेआउट के भी नोट्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रिड। ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ, अगर आपने फ्लैक्सबॉक्स की क्लास ऐसे ली है, अच्छे से देखी है, सब कुछ सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ग्रिड लेआउट कुछ नहीं है, यही समझ में आएगा आपको, लगभग सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। CSS ग्रिड, तो फ्लैक्स बॉक्स के बाद आया था ये CSS आपका ग्रिड लेआउट। ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल काम करता है, जैसे फ्लैक्स बॉक्स क्या था, 1D काम करता था, या तो रो में कर रहे थे या वर्टिकल कर रहे थे ना आप, रो में या कॉलम में कर रहे थे, राइट। हॉरिजॉन्टल कर रहे थे या तो वर्टिकल कर रहे थे। यहाँ पे क्या, दो 2 डायमेंशन है, रो कॉलम दोनों दोनों में वर्क करता है आपका ग्रिड। ठीक है। आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता होगा कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, किसी को बताने की नीड है नहीं। ठीक है। सब समझदार हैं। तो इसके बाद नीचे आएंगे, और देखो मैं क्या करूँगा, सीधा आता हूँ कोड पे। ठीक है, VS कोड पे आता हूँ। और VS कोड पे आने के बाद मैं ये जो API की है इसको तो मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है। एक अलग ओपन कर देता हूँ, क्योंकि API की नीड पड़ेगी मेरे को। ये इसमें कर लेते हैं, ये आपका फोल्डर है ना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे वहाँ पे मैं देखो, फ्लैक्स बॉक्स में मैंने पेरेंट डिव लिए थे, फिर चाइल्ड डिव में काम कर रहा था मैं, पेरेंट पहले मैं पेरेंट में काम कर रहा था, फिर मैं चाइल्ड में काम कर रहा था फ्लैक्स बॉक्स में, राइट। सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे। हम पहले पेरेंट पे काम करेंगे, देन हम काम करेंगे इस पे, चाइल्ड पे। ठीक है। तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, मैं क्या चाह रहा हूँ देखो, थोड़ा सा ना मैं बता दूँ ग्रिड लेआउट का यूज़ क्या है एक्चुअली में। ग्रिड लेआउट का, जैसे फ्लैक्स बॉक्स मैंने आपको बताया, तो फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ था, डायरेक्शन आप दे पा रहे थे इजिली, राइट, है ना, डायरेक्शन दे पा रहे थे। अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्रिड लेआउट से हम क्या कर पाएंगे, अगर लेआउट बनाना हो आपको, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो, राइट। आप लेआउट बनाना हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेआउट कैसा सर, जैसे कोई एग्जांपल दिखाओ सर, तो जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। क्या वेबसाइट, कोई सी वेबसाइट ले लो आप, ऐसे मैंने चलो मैंने ओपन कर लिया क्या, अमेजोन ही ओपन कर लिया। ठीक है। इसमें ना अगर आपको लेट्स सपोज यही कार्ड बनाना होता तो ग्रिड लेआउट से आप बना सकते थे। ठीक है। या पूरा पेज का लेआउट बना तो भी बना सकते थे। अब थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करना है, जैसे कि ना आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कब मेरे को फ्लैक्स बॉक्स, कब मेरे को ग्रिड लेआउट यूज़ करना है। अब इसको देखो एक बार, आपको ऐसा लग रहा होगा ये वन डायरेक्शन में ही है ना, 1D है, क्योंकि हम लोग रो में ही ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं वर्टिकल है, आप बोलोगे सर ये तो है तो हेडिंग, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप इसको देखो, ये 1D में है पूरा। तो आप फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर लो, अगर ये देखोगे तो ये आपको देखोगे 2D में है ना, दो कॉलम है, फिर यहाँ पे कुछ रो भी हैं आपके। ठीक है। तो आप इसको क्या 2D यानी ग्रिड से कर सकते हो इजिली। और नीचे आओगे, देखो इसको देखो, यहाँ देखोगे तो आपके एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 कॉलम में मान लो ये आपके हो गए। ठीक है। तो इसको भी आप ग्रिड लेआउट में कर सकते हो। और एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट ने एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, मैंने टास्क दिया था तो उन्होंने बनाई थी, मैं दिखा देता हूँ, ग्रुप में भी डाल देता हूँ। इवन आपका भी ये टास्क है कि आप उस वेबसाइट को बनाओगे। ठीक है। इसके बाद वही करने वाला हूँ, तो मैं एक बार टास्क भेज देता हूँ आप लोगों को। मैंने कहाँ सेंड किया था, यहाँ पे सेंड किया था, एक बार मैं यहाँ से लेके आपको लोगों को दे देता हूँ। ये रहा। तो ये मेरी एक स्टूडेंट है काजल, इन्होंने बनाई थी वेबसाइट। ठीक है, मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ। ठीक है, ये इमेज आपको दिख रही है, ग्रुप में आपकी इमेज आ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे, इन्होंने जो वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, इसको ले सकते हो पूरे को। ठीक है, ये भी ग्रिड लेआउट से बना हुआ है, बताऊँ आपको। यहाँ देखोगे तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम है, 2 रो है, 4 कॉलम है। और आओ यहाँ पे, इसको भी आप ग्रिड लेआउट से बना सकते हो। और आओ इधर, ये पूरा ग्रिड लेआउट बना सकते हो आप। यहाँ देखोगे 1 कॉलम, 2 कॉलम हो गया। ठीक है। और आप बोलोगे सर तीसरा कॉलम तो ये हुआ, आप देखो तीसरा कॉलम इसे ले सकते हो, वरना इसको भी ना इसके हिसाब से बांट दो, 3 भाग में बढ़ जाएगा ये, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हो गए यहाँ पे। ठीक है। क्या अभी समझ में आ जाएगा जब मैं करूँगा। ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है ना, ये आप लोग बनाओगे, बट बनाने से पहले मैं थोड़ा सा ये लेआउट कैसे रेडी करते हैं हम ये देखेंगे ग्रिड लेआउट में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ग्रिड लेआउट यहाँ सर्च कर लेता हूँ। ग्रिड लेआउट एंटर करूँगा मैं यहाँ पे, इमेज पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैं बात बता रहा था आपको, लेआउट रेडी करते हैं ये वही है। ठीक है, बेसिकली देखो, हम इस प्रकार से, ऊपर हेडर हो गया हमारा, है ना, साइड बार हो गया, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, फुटर हो गया। पूरी वेब पेज का एक लेआउट बना लो, या किसी
पूरी वेब पेज का नहीं तो आप चाहो तो सिंपल एक वेबसाइट में कोई पार्ट है ना उसका भी एक लेआउट रेडी कर सकते हो। और एक्चुअली ऐसे ही करोगे, पूरी वेबसाइट को तो नहीं, क्योंकि बहुत जगह में फ्लैक्स बॉक्स की खाली नीड पड़ती है, ग्रिड आउट की नीड पड़ती है, कई जगह ग्रिड आउट की पड़ती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, सिंपल, जब आपको लगे ये 1D जा रहा है या वर्टिकल या कॉलम में, कॉलम में है या रो में है, तो आप वहाँ फ्लैक्स बॉक्स खाली यूज़ कर लो। जब दोनों एक साथ हों तो आप यूज़ कर लो किसका, आप ग्रिड का यूज़ कर लो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। तो सिंपल है, मैं ना यहाँ पे आता हूँ, डिव लूंगा पहले तो एक, ठीक है। पैरेंट डिव लिया, और जैसे लेट्स सपोज मुझे 3 रो 3 कॉलम चाहिए, 3 रो 3 कॉलम चाहिए। तो 3 रो 3 कॉलम चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 9 हो गए। तो पैरेंट डिव के अंदर आपको क्या करना है, 9 डिव ले लेने हैं, सिंपल। तो पैरेंट डिव के अंदर कितने आपको लेने हैं डिव, आप मल्टीप्लाई कर लेना रो कॉलम्स को, उतने डिव लेने हैं, ठीक है। तो मैंने 9 डिव ले लिया, लेट सपोज डिव इंटू 9 कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं क्लास भी कर देता हूँ, क्लास की आईडी दे देंगे, ठीक है। और मैं एक काम और करता हूँ, मैं ना यहाँ पे आईडी भी दे देता हूँ, हैश आईडी दे देंगे, किसकी आईडी दे देंगे, मैं दे दिया यहाँ पे div1 id ऐसे बोल दिया, ठीक है। और एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं चेंज कर लूँगा, div2 कर लूँगा यहाँ पे 3 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 4, 5 कर सकते हैं, यहाँ कर दिया 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 डिव हमारे पास हो गए, मैं इसको बोल सकता हूँ div1 है मेरे पास ये, ठीक है। ऐसे ही मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ कर दूंगा मैं 2, यहाँ भी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम टेकन है बट कोई नहीं, 3 कर देते हैं इसे, यहाँ कर देते हैं 4 5 6 7 8, 8 कर दिया, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा 9, ठीक है। ठीक है, 9 की स्पेलिंग मैंने गलती की है, ठीक है, कोई नहीं, आप सही से कर लेना, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं div1 div2 div3 4 5 6 7 8 9 कर दिया है मैंने, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं आऊँगा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, आप पैरेंट को पकड़ो, तो मैं पैरेंट को पकड़ लूंगा, क्या दिक्कत है, स्टाइल में आया, पैरेंट को एक आईडी दे देना, मैंने आईडी दे दी पी, मैंने पी दे दिया। यहाँ पे आऊँगा मैं, हैश पी दे पकड़ लेता हूँ। पहला काम, मैं इस पे बॉर्डर लगा दूंगा, मैंने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर 3 पिक्सल कर दूंगा, सॉलिड कर दिया है मैंने, क्या, ब्लैक, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं शो प्रीव्यू पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मेरे पास आ गया। तो अब ये कहीं भी मुझे ये 3 कॉलम 3 रो तो लग नहीं रहे, है ना, 3 कॉलम 3 रो तो लग ही नहीं रहे। आप देखोगे सब पूरी सारी सारी वर्टिकल है, कॉलम में ही है, ठीक है। एक बार मैं आके ना सब पे बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, तो मैंने सबकी आईडी दे रखी, क्लास ही दे रखी है, ठीक है। तो मैं क्लास पकड़ता हूँ यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ ब्राउन, ठीक है। ये बोल दिया मैंने, सब पे बैकग्राउंड कलर लग गया, मैं मार्जिन भी लगा दूंगा सबको। तो मैं यहाँ मार्जिन देता हूँ सबको कितना, मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पे, लेट सपोज 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज बढ़ा लो थोड़ा सा, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया कितना, 28 पिक्सल बोल दिया मैंने, 28 पिक्सल मैंने कर दिया। ये हो गया। कलर देना है, कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कलर दे देते हैं फटाफट से, मैं कलर देता हूँ वाइट, वाइट कलर आ गया। थोड़ा सा एक काम और करते हैं, यहाँ पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग मैंने दिया कितना, 8 पिक्सल दे दिया, लेट सपोज। तो 8 पिक्सल पैडिंग दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, इतना इनफ है, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूं इसमें रो कॉलम कितने हैं तो क्या है, बताओ, एक बताया कोई मेरे को, कितने रो हैं कितने कॉलम है। रो एक है, कॉलम एक है, अच्छा, 9 रो है, एक कॉलम है। ठीक है। और आप लोग बताना, कितने रो कितने कॉलम है। अमन कौन है तुम में से, और लक्की कौन है, बताओ। और तुम्हारा नाम क्या था, आशु। रो कितने हैं आशु, अच्छा। और कॉलम कितने हैं, अच्छा, तुम बताना। हाँ, तुम बताना। अच्छा, और कॉलम कितने हैं, तीनों ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। खैर तुमने तो एक सही बताया, बस दूसरा गलत बता ही नहीं पाए तुम, ठीक है। रेंसी बताना।
सर 9 रो 1 कॉलम। तो सिंपल है, 9 रो हैं, एक कॉलम है। एक कॉलम हुआ, अब इसमें 9 रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे कितने एक रो, सॉरी 9 रो एक कॉलम है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कितने, 3 रो 3 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेरेंट में आऊँगा। जैसे कि हम फ्लैक्स बॉक्स में सबसे पहले, अगर मुझे फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा था। सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, ग्रिड कर दूंगा। ये कर दूंगा, उसके बाद करना है क्या, मुझे कन्वर्ट करना है से 3 रो 3 कॉलम में। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपके पास है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मैं यहाँ जाके लिख दूंगा क्या, मैंने लिख दिया 200 पिक्सल। अब एक चीज़ ध्यान देना, जितनी बार, जितने टाइम्स या जितनी बार आप वैल्यू दोगे इसके अंदर उतने कॉलम बनेंगे। मैंने एक बार वैल्यू दी 200 पिक्सल की, तो जितने भी एक बार दी ना मैंने वैल्यू, तो एक कॉलम बनेगा। और उस एक कॉलम में जितने भी डिव हैं उन डिव की विथ होगी 200 पिक्सल। ठीक है, तो मैं आऊँगा एक बार ब्राउजर पे, देखो एक कॉलम ही है, एक कॉलम है, और 9 रो है आपकी। ठीक है, और इसमें विथ की डिव की विथ कितनी है, 9 9 और 200 ठीक है। अगर मैं एक बार और वैल्यू दूंगा यहाँ पे जाके, मैंने 200 पिक्सल और बोल दिया, तो 2 कॉलम बन गए। राइट, तो 2 बार वैल्यू दी, 2 कॉलम बने मेरे। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक बार और दूंगा। अच्छा मुझे बताया कोई यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम है, तुम बताना आशु। हम्म। अच्छा, रो 2 हैं। रो देखो बेसिकली किनको बोलते पांच हैं, रो हैं, 2 कॉलम है। रो किसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को जो होता है। और कॉलम वाला आपका क्या हुआ, वर्टिकल क्या हुआ, कॉलम हुआ आपका। तो कॉलम तो आपके ये हैं, 1 2। ठीक है, और रो कितनी, 1 2 3 4 5। अब क्लियर है ना रो कॉलम में, ये गलती मत करना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला यहाँ पे सारा खेल रो कॉलम का ही है। ठीक है, तो अब मैं एक और अगर मुझे करना हो तो मैं एक बार और वैल्यू दे दूंगा, मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 3 रो 3 कॉलम मेरे बन गए। राइट, ठीक है। ये इतना स्पेस जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं ऑटो ऑटो कर देता हूँ, तो तीनों इक्वल इक्वल विथ ले लेंगे। ठीक है, इस पूरे स्पेस में तो ऑटो कर दो, 3 बार वैल्यू दे रहा हूँ, ऑटो 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 ऑटो, तो तीनों बांट लेंगे अपने हिसाब से, इक्वल इक्वल ले लेंगे। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसकी विथ थोड़ी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो मैं कंटेनर की थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूंगा। कंटेनर की हाइट मैंने दे दी कितनी, मैं दे दिया लेट सपोज 650 पिक्सल। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम मेरे पास आ गए हैं। करेक्ट है, तो कॉलम रो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि 3 आपके क्या है, ये कॉलम, और 3 आपके क्या है, ये रो। अब हम देखेंगे कॉलम लाइन क्या होती है और रो लाइन क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो कॉलम लाइन रो लाइन क्या है, मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, चार्ट ओपन कर लेता हूँ कॉलम, तब तो ज़्यादा समझ में आ जाए कॉलम। ठीक है, लाइन रो लाइन। ठीक है, कॉलम लाइन रो लाइन, एंड मैं यहाँ पे आऊँगा, एक चार्ट देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको, जिसको देख लो, एक काम करो, ये भी आप नोटिस करोगे ना, अगर 3 रो 3 कॉलम है। राइट, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो जा रहा है ना स्पेस, यानी कि यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस देख रहे हो, लाइन जा रही है एक, है ना, ये एक लाइन है कॉलम लाइन। तो एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई। राइट, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हुई। तो कॉलम लाइन कितनी है इसमें, 4, और रो लाइन कितनी है इसमें, कितनी है अमन, 4 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ना 4 है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब चार्ट में भी देख सकते हो, तीन, एक डिव, एक डिव, 2 डिव, 3 डिव है ना, इसके यहाँ पे देखो। तो ये लाइन है, ये क्या है बेसिकली, कॉलम लाइन आपकी। ठीक है, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो 4 कॉलम लाइन है और 4 हमारे पास रो लाइन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो कॉलम और कॉलम लाइन इन दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कॉलम के मैं बोलूंगा कॉलम कितने हैं, तो कॉलम तो ये हुए 1 2 3। कॉलम लाइन कितनी है, तो कॉलम लाइन 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, आपको काउंट करना पड़ेगा इस लाइन, जो वाइट लाइन दिख रही है आपको, इसके हिसाब से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम लाइन क्या होती है, रो लाइन क्या होती है। एक बार वापस से आता हूँ पीडीएफ की तरफ, एंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि टेम्पलेट कॉलम क्या करता है। ठीक है, अ, ठीक है, एक होता है ग्रिड कॉलम गैप। ये क्या करेगा ना, कॉलम के बीच में गैप दे देगा बेसिकली। ऐसे मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस लेने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ग्रिड कॉलम गैप का। तो मैं आऊँगा, ग्रिड लिखूंगा यहाँ पे, और कॉलम मैं बोल दूंगा क्या, गैप। ठीक है, तो यहाँ पे गैप लिख देते हैं, गैप।
हालांकि तुम देखो यहाँ पे ना इसके बीच में एक लाइन सी आ रही है, इसका मतलब क्या है, डेप्रिकेट हो चुका है। मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, लेकिन यूज़ करूँगा तो ये आउटपुट आएगा अभी। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो स्पेस बढ़ गया कॉलम के बीच में। नहीं, यहाँ पे देखो, तो जितना चाहो उतना दे दो, तुम्हारी मर्जी है, 100 दे दिया तो ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे रो के बीच में अगर देना है तो रो के बीच में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने हालांकि 8 ही दे दिया, तो इतना ले रहा है। और रो के बीच में देना तो रो आप यहाँ कर दो क्या, ग्रिड कॉलम रो, सॉरी ग्रिड रो गैप, ठीक है। तो मैं कर दूँ ग्रिड रो गैप, मैंने ये कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, जब ये डेप्रिकेट दिखा रहा था ना आपको, तो अभी तो देखो ये दिख रहा है, यूज़ भी हो रहा है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है ये हट जाए यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना आपका इन फ्यूचर होता है, आपको ऐसा भी दिख रहा है ना यहाँ पे हिंट में, ये दिखे भी ना आपको, तो आप मैनुअली लिखोगे खुद से, तो मैनुअली में भी लिखने के बाद आउटपुट भी ना आए, तो डेप्रिकेट हो रहा है, ठीक है। तो उसको लिए लाइन से लाइन का मतलब हट गया है। ऐसे आपने अमेजोन पे देखा होगा कोई प्रोडक्ट के बीच में लाइन लगी होती है ना प्राइस के पे, उसका मतलब क्या होता है, अब ये नहीं है प्राइस मत दिख रहा है आपको, लेकिन अब ये है नहीं यूज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बताते हैं चीज़ें यहाँ पे। रो गैप, कॉलम गैप, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे भी ऐसा वहाँ पे था, यहाँ पे भी आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, मैं एक काम करूँगा, लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने सेंटर कर दिया। जैसे मैंने सेंटर करा, यहाँ देखोगे सारे के सारे डिव जितने भी आपके हैं, ये देखो सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। सेंटर में आ गए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर लो। तो ये देखो ये स्टार्टिंग में चला गया, है ना, ये वाला भी एंड चला गया, और बीच में स्पेस आ गया इक्वल इक्वल। ऐसे वहाँ पे था, ऐसे यहाँ पे भी, लेकिन ये 2D है आपका। ऐसे यहाँ पे क्या कहते, स्टार्ट में रखना होता तो स्टार्ट में भी कर सकते थे, सारे सारे स्टार्ट में आ गए। एंड में करना है तो हो सकता था कि आप ये इमेजेस रखते हैं, यहाँ पे इमेजेस स्टार्ट में रखनी होती है आपको, इमेजेस यहाँ पे सारी इमेज होती है, यहाँ बगल में कोई मान लो फॉर्म होता है या कोई इमेज, कोई मैप होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एंड में मुझे इमेज रखनी है तो मैं एंड कर दूंगा सबको। मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड कर दिया मैंने, सारे के सारे एंड में आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड कर दूंगा, तो स्पेस अराउंड में तो पता ही क्या होगा, कि इसने इस साइड से इतना स्पेस लिया, इसने इस साइड से भी लिया होगा, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से तो लिया ही लिया, राइट साइड से भी लिया, इसने भी लेफ्ट साइड से लिया, दोनों में डबल हो गए यहाँ पे, जैसे फ्लैक्स बॉक्स में था। तो इसलिए मैंने कहा अगर आपने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा है ना, से अच्छे से देखा है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ये हुआ क्या। ऐसे ही आपका क्या है यहाँ पे, इवनली है, इक्वल इक्वल के लिए, राइट, इक्वल 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 स्पेस आ जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये है आपका क्या, बेसिकली रो में अगर करना हो, बेसिकली आपको जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं, और स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस सिमिलरली आप कर सकते हो, सेंटर में भी कर सकते हो, स्टार्ट में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो। एक अलाइन, इसमें क्या है, यहाँ पे आऊँगा अलाइन, ठीक है, अलाइन कर दूंगा मैं कंटेंट, ठीक है। आप पीडीएफ में भी जाओगे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है सारी, ठीक है, तो एक बार इसको भी याद हो, अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूंगा अलाइन कंटेंट, ठीक है। मैं यहाँ कर दूंगा सेंटर। तो यहाँ पे जैसे मैं सेंटर किया, ये सारे के सारे वर्टिकली सेंटर में आ गए। आप नोटिस एक चीज़ करोगे कि इसमें मैंने ना इनको हाइट विथ नहीं दी है, एक बार यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो आप देखो किसी को भी मैंने हाइट विथ नहीं दी है, ठीक है। आप चाहो तो मैनुअली खुद से हाइट विथ डिफाइन कर सकते हो, साइड डिव की, साइड डिव की मैंने हाइट बोल दी कितनी, मैंने बोल दिया यहाँ पे 120 पिक्सल। तो ये 120 पिक्सल ले रहे हैं आप हाइट, लेकिन पहले कितना ले रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यार मैंने पैडिंग भी दी है, तो एज पर कंटेंट हाइट ले रहे हैं बेसिकली है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, सेंटर किया था तो वर्टिकल सेंटर में आए, स्टार्ट कर दोगे तो टॉप पे चले जाएंगे, नीचे लाना तो मैं एंड कर दूंगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल के लिए लाइन कंटेंट है हमारा, और रो के लिए जस्टिफाई कंटेंट है, सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ स्पेस अराउंड, तो यहाँ पे स्पेस हमने अराउंड वर्टिकल के लिए कर दिया, ठीक है। इक्वल इक्वल करना तो क्या प्रॉपर्टी थी, इवनली, बहुत बढ़िया, इवनली कर दिया। और बिटवीन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन, ये हो गया। कोई दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये स्टार्ट में चला जाएगा, ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी, बहुत सिंपल था, कुछ हार्ड इसमें था नहीं। ग्रेड लेआउट में भी पैरेंट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ टफ लगा आपको अभी तक, मेरे हिसाब से कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और अभी आप सोच रहे हो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बना तो रही नहीं है, मैं अभी बना के दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, थोड़ा वेट करो। अब थोड़ा सा ना इसको कर दो पॉज अभी के लिए, नीचे वाले को, ठीक है, इसको कर दो अभी के लिए क्या, पॉज। और मैं सीधा आता हूँ, और मैं यहाँ पे आया, और अब मैं आपको एक लेआउट बना के दिखाऊंगा।
ठीक है। तो जैसे लेट सपोज मेरे को क्या बनाना है ना, मेरे को बनाना है, मैं मान लेता हूँ चलो, मेरे को यही बनाना है फॉर एग्जांपल। मैं हेडर चाहता हूँ, साइड बार, एक कंटेंट वन, कंटेंट स्पूटर, ठीक है। मुझे ये बनाना है, तो मैं एक बार इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ साइड में, ये आ गई। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो इससे पहले भी एक तरीका है, बट वो तरीका मैं इसलिए नहीं बता रहा, वो तरीका आप यूज़ करोगे नहीं, और करोगे भी तो बहुत टफ होगा आपके लिए। मैं इजी में बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप करोगे क्या बेसिकली यहाँ पे, आप ना पहले काउंट करो, पहले स्टेप ये, सबसे पहले जो भी लेआउट बनाया आप ये काउंट करो कितने डिव हैं। तो एक डिव, ठीक है, कर लो पहले बात कर लो। ये 8068507391 नंबर किसका है? आप में से किसी का एक का है क्या? लास्ट में बेसिकली 7391, आपने कॉल की थी क्या मेरे किसी ने? नहीं। देखो सबसे पहले आपको करना है क्या है, पहला स्टेप यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप यही काम करोगे एक्चुअली में ग्रिड लेआउट से। उधर पीछे पड़ा है वो सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए था। मेनली काम आपका अब स्टार्ट होता है। कि कोई भी लेआउट बनाओगे ना, तो पहले आपको काउंट करना है कितने डिव हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 डिव है, 1 2 3 4 5 6। 6 डिव है, मैं क्या करूँगा, पेरेंट डिव के अंदर आके 6 डिव ले लूंगा, सिंपल। ठीक है। डिव मैं करता हूँ इंटू 6 कर दूंगा। क्लास क्लास भी लेना तो ले लेना, क्योंकि नीड पड़ेगी, क्लास आईडी दे दी मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे हैश div वन आईडी, क्योंकि इनकी भी नीड पड़ेगी मेरे को, तो मैं ये ले लेता हूँ। मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ बोल दूंगा div टू बोल दूंगा, और div थ्री बोल दूंगा, एंड div मैंने बोल दिया यहाँ पे, बोल दिया मैंने यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे आप यहाँ 5 कर लो, यहाँ 6 कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे? नहीं। मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्या, ये मेरा हेडर है, तो हेडर लिख दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइड बार, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ साइड बार, ठीक है। फिर मैं कंटेंट वन, कंटेंट टू, कंटेंट थ्री लिख दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेंट, कंटेंट वन लिख दिया मैंने। फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ कर दूंगा 2, और यहाँ कर देंगे 3। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे? और यहाँ कर देंगे फुटर, ठीक है। लास्ट में फुटर है हमारे, तो मैं फुटर कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब करना है क्या है, इसको मैं एक आईडी दूंगा पेरेंट को, तो पी आई डी दे ही दूँ, आप कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आने के बाद स्टाइल ले लूँगा। मैं हैश पी को पकड़ लेता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको ही पकड़ लूँगा, क्लास सबको पकड़ लो, एक काम करो, पकड़ने वाला तो काम पहले ही कर लो। यहाँ पे आता है, और सबको यहाँ पे हैश डिव, ये कर दिया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉपी करा पेस्ट किया, कॉपी करा पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देना, यहाँ कर देंगे 4, यहाँ कर देना 5, यहाँ कर देंगे हम क्या, 6। ठीक है, ये कर दिया। कोई दिक्कत है अभी तक क्या? पहला स्टेप क्या था, मैंने लेआउट देखा, उसमें फाइंड किया कितने डिव हैं, 6 डिव दिखे मेरे को। पैरेंट डिव के अंदर मैंने 6 डिव ले लिए, क्लास दी, आईडी दी सबको, ठीक है, और सबको पकड़ लिया। इतना काम खत्म, समझ में आया? पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे पहला काम तो आपको लिखना ही लिखना है, ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्प्ले ग्रिड, ये लिख दो, बहुत बढ़िया। फिर आपको लिखना है ग्रिड, यहाँ पे हर डिब्बे, जैसे मेरा ये क्या था, हेडर था, राइट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रिड एरिया, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा हेडर, ठीक है, हेडर लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही इसको कॉपी करो, सब में पेस्ट करो। अब मैं इसको नाम दे दूंगा साइड बार बोल दूंगा इसे मैं, साइड बार। ऐसे ही मैं कॉपी करता हूँ इसे कंटेंट वन, एक काम करता हूँ नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, साइड बार, यहाँ बोलता हूँ कंटेंट वन, कंटेंट टू, कंटेंट थ्री, यहाँ कर देंगे फुटर, ठीक है। मैंने यहाँ फुटर कर दिया, कोई दिक्कत क्या यहाँ तक अभी? नहीं। सिंपल ग्रिड एरिया दिया, उसका नाम दे दिया, ठीक है। ये काम कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे ना, अच्छा थोड़ा सा अगर चाहो तो सी एस एस लगाना तो लगा दो, ठीक है। ऐसे कि मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कर सबको दे दूंगा, थोड़ा सा है ना, देना पड़ेगा, बनता है देना। थोड़ा बॉर्डर भी लगा दो, एक काम करो। अच्छा हो क्या रहा होगा अगर मैं देता हूँ ये सब चीज़ें, तो एक बार देख लो क्या हो रहा होगा। तो शोपरी पे जाऊंगा, तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ अजीब सा आ गया, ठीक है। एक काम और करता हूँ मैं ना, अभी के लिए फिलहाल ये वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सीरियस लगाता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया सबको,
बैकग्राउंड ब्राउन ही बोले चलो। ठीक है, मुझे ब्राउन पसंद है तो मैं ब्राउन बार बार लगा देता हूँ। और मैं यहाँ बॉर्डर लगा दूंगा, बॉर्डर मैंने 3 पिक्सल सॉलिड, ये हटा देंगे बाद में, बस ये लगा रहे हैं अभी के लिए डीबग के लिए। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज देना, फॉन्ट साइज दे दो, एक काम करो। तो फॉन्ट साइज मैं बोल देता हूँ कितना, 35 पिक्सल बोल दिया। फिर मैं कलर दे दूंगा यहाँ पे, कलर मैंने कर दिया क्या, वाइट। ठीक है, फिर मैं मार्जिन लगा दूंगा थोड़ा सा, मार्जिन मैंने कितना दे दिया, मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पे 7 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा आप चाहो तो हाइट देना है तो हाइट मैं दे ही देता हूँ, हाइट कितना दे दूंगा, 120 पिक्सल कैसा रहेगा, दे दिया मैंने। ठीक है, अपने हिसाब से। ध्यान रखना जो भी चीज़ करवा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि फ्लैग मीडिया क्वेरी जब करोगे तो इसकी नीड पड़ेगी आपको, यही ग्रिड लेआउट की। ठीक है, ध्यान रखना। इसको वेब पेज पे भी दिख रहा है, कैसा दिख रहा हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इतना कर दिया अभी, और अब आते हैं, आप करना है क्या, इसको वापस डीकमेंट कर देता हूँ मैं। चलो वो मैं हटा देता हूँ मैनुअली यहाँ से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है ना, यहाँ पे ना आना ऊपर, और यहाँ लिखना क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखते थे ना पहले हम यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज अब की बार। ठीक है, ये लेना है। और इसमें करना क्या आप, इसमें कुछ नहीं करना, जितने यहाँ पे इस चार्ट में आओ, जितने आपके यहाँ पे, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ चला गया, ये रहा। जितने आपके यहाँ पे रो हैं, ये कितनी रो हैं इसमें, 4 रो हैं। 4 बार आप क्या करो, यहाँ पे सिंगल कोड ले लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जितनी रो होंगी उतने मैं क्या करूँगा, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में सिंगल कोड ले लूंगा। अब आपको ये यहाँ पर कॉलम में बांटना है, तो इसके हिसाब से अगर बांटोगे 3 कॉलम में ही बटेगा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, राइट। तो आपको देखना है कि हेडर जो पहला ऊपर रो है आपकी, तीनों कॉलम में कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, आ रहा है 3 बार, राइट। तो 3 बार मैं क्या करूंगा, यही हेडर, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा, हेडर। 1 बार, 2 बार, 3 बार पेस्ट कर दिया। फिर सेकंड रो में देखूंगा, साइड बार 1 बार आ रहा है, 2 बार कंटेंट बना रहा है ना। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, साइड बार लूंगा 1 बार यहाँ पे, और 2 बार ले लूंगा कंटेंट 1। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कंटेंट 1। ठीक है, फिर देखूंगा 1 बार साइड बार यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कंटेंट 2 कंटेंट 3 आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, साइड बार यहाँ पे लेता हूँ, और फिर क्या लिया मैंने, कंटेंट 2 कंटेंट 3 ले लिया ना। इसको कॉपी करते हैं, इसको करता हूँ पेस्ट, कंटेंट 3 कर देते हैं। फिर मैं लास्ट में देखो फुटर 3 बार आ रहा है हमारा ना, तो फुटर में 3 बार ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये था। एक बार मैं यहाँ पे आऊँ तो अभी देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ कुछ तो आ रहा है, बट ऐसा आ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे आगे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे सब कुछ सही है। मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक बार इसको सिंगल कोड दे देता हूँ। नहीं, सिंगल कोड हटा ही दो, इसकी नीड नहीं है। तो ये ना आ तो गया है, एक काम करो फिर ना, यहाँ से क्लास में अगर मैंने हाइट दी ना, हाइट हटा दो, ठीक है जल्दी, ये हाइट हटा दो, इसलिए आ रहा होगा वो। तो ये देखो, कुछ कुछ जैसा मैं चाह रहा था वैसा लेआउट आ गया है ना। ऊपर हेडर है, यहाँ पे देखो तो कंटेंट 1 हो गया, तो इसके नीचे दो आप देखो यहाँ पे, इसको आप चेक कर सकते हो। कुछ कुछ वैसा आ गया है कि सबसे टॉप पे हेडर है, फिर साइड में साइड बार है, फिर कंटेंट में उसके नीचे दो आपके कंटेंट 1 कंटेंट 2 है, कंटेंट 2 कंटेंट 3 है, फिर नीचे फुटर है, राइट। मैं एक काम और करूँगा, क्योंकि विथ ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ना, और इसके पेरेंट की जो विथ है, आप इसको कम कर दो, एक काम करो। मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 750 कर दो, एक काम करो, 750 पिक्सल कर दिया। पेरेंट की विथ थी 750 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा कम कर दिया मैंने, ये तो कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर दो, एक काम करो, इन 950 कर दिया मैंने, एक जान मुझ के। ठीक है, और मैं करूँगा इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं हाइट भी बढ़ा देता हूँ, हाइट मैंने बढ़ा दी, हाइट मैंने कितनी बढ़ा दी, हाइट मैंने बढ़ा दी, लेट सपोज 650 कैसी रहेगी। ठीक है, इतनी कर दी। ठीक, जान मुझ के मैंने कम किया, आप चाहो तो कम ज़्यादा यहाँ से कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो एक,
1200 कर देते हैं, ठीक है। इतना कर दिया। और इसको मैं सेंटर में ला सकता हूँ। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल वही, आप यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए बॉडी को पकड़ लो। ठीक है, सेंटर में ये और इसको थोड़ी हाइट दे देना, एक काम करना, बॉडी को। ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत लग रहा है ना? वैसे ही देखो यहाँ पे टेस्ट को सेंटर में लाना है तो उसको भी ला सकते हो यहाँ पे। फिर क्या करो आप, यही काम यहाँ भी कर दो, कॉपी करो और यहाँ कर दो, एक काम करो। सबको लाना था, सब पे इसलिए क्लास पे लगा दिया मैंने। ये आ गया, कोई दिक्कत क्या? सब पे बॉर्डर रेडियस लगाना है, बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हैं। बॉर्डर रेडियस लगाना है, सॉरी, बॉर्डर रेडियस लगाना है, तो मैंने बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल बोल दिया। तो और ये बॉर्डर ऊपर से हटा दूंगा इसको मैं। बन गया एक लेआउट। क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बनाना होता, क्या मैं ये बना नहीं पाता अपग्रेड लेआउट से? बन जाता आराम से। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर इसको बनाना होता तो मैं क्या करता? पहला स्टेप, मैं क्या करता कि डिव काउंट करता हूँ। 4 डिव दिख रहे हैं मेरे को बस यहाँ पे, 1 2 3 4, है ना? 4 डिव दिख रहे हैं। चार पेरेंट डिव के अंदर 4 डिव रखता मैं। चारों को क्लास देता, आईडी देता, div1 div2 div3 div4 देता। चारों को पकड़ता, #div1 #div2 ऐसे करके पकड़ लेता। क्लास से ही पकड़ता मैं, ठीक है। फिर क्या करता, सबको ग्रिड एरिया देता, सबको नाम देता अपने हिसाब से कुछ। मैंने div1 बोल दिया, div2 div3 div4 बोल दिया, ऐसे नाम दे दिया अपने हिसाब से। फिर पेरेंट में क्या करता, पेरेंट में सिंपल ग्रिड टेम्पलेट एरियाज लेता मैं यहाँ पे, है ना। ग्रिड टेम्पलेट अब की बार के लेता, एरियाज लेता, और मैं जितने मेरे रो हैं यहाँ पे, कितने रो हैं? हाँ, 2 रो हैं, 2 रोल तो यहाँ पे, 2 सिंगल कोट लेता है मैं यहाँ पे, राइट। फिर मैं यहाँ पे कॉलम में बांटता, 1 कॉलम 2 कॉलम। और मैं इसको भी चाहूँ ना बांट सकता हूँ। तो मैं इसको 1 2 3, इसको 3 कॉलम में बांट सकता हूँ इसके हिसाब से। अगर देखो ऑब्जर्व करूँ मैं, तो मैं 3 डालता वहाँ पे क्या, अगर मैं एक पहली रो में 3 बार डालता div1, फिर डालता मैं यहाँ पे div2 2 टाइम्स डालता, फिर div1 डालता मैं यहाँ पे 3 बार, फिर div हो गया आपका क्या यहाँ पे 3 और 4 डाल देता, 4 डाल देता, राइट। इस तरह से करता मैं काम। करेक्ट है। एक काम करो, ये वाला लेआउट रेडी करके दिखाओ सभी लोग, ठीक है। ये वाला स्टेप्स आपको पता है। अगर किसी स्टेप्स में कोई चीज़ भूल रहे हो तो मुझे स्टेप्स बता सकते हो, या कोड चाहो तो कोड देखना चाहो तो कोड भी देख सकते हो, रेफरेंस लेना है। ये इमेज मैंने ग्रुप में डाल दी है, ये ग्रुप में ओपन कर लेना अपने लैपटॉप में, और बनाने की ट्राई करो इसको, ठीक है। इसको इमेज कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड की वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसको बनाने की ट्राई करो एक बार, ठीक है। ऑनलाइन बना लोगे ना? रैंसी, शिवम, सौरभ। सौरभ कौन है? सौरभ? यस सर। सौरभ तुम आज आए नहीं। यस सर। आज तुम आए नहीं। यस सर, थोड़ा काम था घर पे। अच्छा, ठीक है। ये अभी जो पढ़ाया तुम्हें, किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर 1% भी डाउट है ना, मेरे को बोल दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतू सा भी अगर डाउट हो एक बता बार दो। वो हाँ, एक बार ये लेआउट का ग्रिड बता दो, मतलब ये जो सिंगल कॉलम में ले रहे हैं ना। ये वाला। हाँ मतलब नहीं, जो जो एग्जांपल बताया था बेशक वो उसी से समझा दो कि जो वो एक बार कोड दिखाओ सिंगल कॉलम वाला जो ले रहे हैं हम। चार ये, हमने ये रोज के हिसाब से लिए हैं, हाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 4 रो के हिसाब से लिए हमने। अच्छा मतलब ओके गॉट इट। तो मतलब अगर, और ये जो हेडर है ये हमने लिए कॉलम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 3 कॉलम है, लेकिन हम्म, हमें फर्स्ट रो में तीनों में हेडर चाहिए, तो इसलिए हमने 3 हेडर दे दिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आप कॉलम में अगर बांटोगे ना टेम्पलेट को, इसको अगर बांटोगे अगर हाँ इनकेस, तो ये 3 कॉलम में बट रहे हैं, राइट। हाँ हाँ तो इसलिए हाँ। मैंने 3 बार डाला ऊपर ओके वाले पहले वाली रो में। ओके। हम्म।
एक चीज और पूछनी थी कि हम्म